हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीवर के बारे में, बुखार के बारे में। बच्चों को जब बुखार आता है तो घर पर हमें उनका ध्यान कैसे रखना चाहिए, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए, खाने पीने में क्या देना चाहिए, बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, या फिर नॉन सीरियस बुखार कौन सा है, सीरियस बुखार कौन सा है, कब इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बुखार होता क्या है। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। कई बार सर्दी जुकाम की वजह से भी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, और गर्मियों के मौसम में जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो कॉमन लैंग्वेज में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम बुखार कहेंगे। अगर आप थर्मोमीटर के ऊपर चेक करते हो बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर और वहाँ पर अगर 99.5 से ज़्यादा टेम्परेचर शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को बुखार है। अगर आप नॉर्मली बच्चों की बॉडी को हाथों से टच कर रहे हो और आपको सर गर्म लग रहा है तो शायद बच्चे को बुखार नहीं भी होगा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे को सर पर बुखार है, मतलब सर गर्म है लेकिन पूरी बॉडी नॉर्मल है। तो ये स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत कॉमन है। सर गर्म हो सकता है लेकिन बॉडी पूरी नॉर्मल होगी, तो ये बुखार नहीं है। छोटे बच्चों का सर गर्म क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सर के ऊपर बहुत तेज होता है, तो कई बार सर का टेम्परेचर छूने मात्र से आपको गर्म लग सकता है। लेकिन अगर आप थर्मोमीटर के ऊपर चेक करते हो, वहां पर अगर बुखार शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को बुखार है। और बच्चे को अगर बुखार है तो टाइम टू टाइम आप चेक ज़रूर से करते रहिए और नोट डाउन भी ज़रूर से कर लीजिए कि किस टाइम पे कितना बुखार था, मतलब बुखार बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। तो एक चार्ट ज़रूर से मेंटेन करिए। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो इससे डॉक्टर को भी मदद हो सकती है। तो एक चार्ट ज़रूर से मेंटेन करते रहिए। हर 4-5 घंटे पे आप थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर मेज़र करिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। और बुखार में कौन सी मेडिसिन आपको बच्चे को देनी चाहिए? तो बुखार में आप पैरासीटामोल बच्चे को ज़रूर से दे सकते हैं, वर्ल्ड वाइड ये दी जाती है। दूसरी जो और मेडिसिन है जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। पैरासीटामोल सबसे ज़्यादा सेफ है, तो वो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ज़रूर से दे सकते हैं। वैसे ये सेफ है, बिना डॉक्टर की सलाह से भी आप ये बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन सही डोज में देना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे के वेट के हिसाब से उसका डोज बच्चे को देना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आप कम मात्रा में पैरासीटामोल बच्चे को देंगे तो फायदा कुछ होगा नहीं, बुखार कम नहीं होगा, और ज्यादा मात्रा में अगर आप दे देंगे तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंफर्म जरूर से कर लें कि कितनी मात्रा में वो आपको बच्चे को देनी चाहिए। और एक बार पैरासीटामोल देने के बाद आपको 4 या 6 घंटे से पहले उसको रिपीट नहीं करना है। 4 या 6 घंटे के बाद ही आपको पैरासीटामोल फिर से बच्चे को देना है। उस बीच अगर बच्चे को बुखार आता है तो भी आपको पैरासीटामोल नहीं देनी है। तब आपको क्या करना है, तब आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। और एक गलती नॉर्मली बुखार में पेरेंट्स करते हैं वो है कि पेरेंट्स क्या करेंगे कि बच्चे को अगर बुखार है तो हम ओवर क्लोथिंग कर देंगे, ज़्यादा कपड़े पहना देंगे। हम ये सोचेंगे शायद बच्चे को ठंड लग रही है और बच्चे को ब्लैंकेट उड़ाकर सुला देंगे। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बच्चे को अगर बुखार है, बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई है तो वो हीट को हमें बच्चों की बॉडी से निकलने देना है, डिस्पर्स होने देना है। तो ज़्यादा कपड़े पहनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को ठंडी लग रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा काँप रहा है, तो उस केस में आप ज़रूर से ब्लैंकेट उड़ा सकते हैं। लेकिन बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसको ठंडी नहीं लग रही, तो ज़्यादा कपड़े मत पहनाए, कॉटन के हल्के कपड़े पहनाए, कम कपड़े पहनाए। और बच्चों की स्पॉन्जिंग ज़रूर से करते रहे। स्पॉन्जिंग आपको कैसे करना है, जैसे नॉर्मली हम बच्चों के सर के ऊपर पट्टी करते हैं लेकिन उसका कुछ खास फायदा होता नहीं है। तो पट्टी तो आप ज़रूर से करें, लेकिन साथ ही साथ पूरी बॉडी के ऊपर आप स्पॉन्जिंग ज़रूर से करें। जैसे एक बाउल में आप पानी ले लीजिए। पानी कैसा लेना है, तो चिल्ड वाटर आपको बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रिज का ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पानी होता है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, वो आप एक बाउल में भर लीजिए। उसमें आप एक कपड़ा डाल दीजिए, उसको थोड़ा बहुत निचोड़िए, ज़्यादा मत निचोड़िए क्योंकि पानी उसमें होना चाहिए। और बच्चों की पूरी बॉडी के ऊपर, जैसे फेस के ऊपर, गले के ऊपर, खास करके जो आर्म पीट होती है वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पर बच्चों के ग्रोइन एरिया में
बच्चों की पूरी बॉडी के ऊपर उसको पोंछते रहिए, पानी बहना चाहिए बच्चों की बॉडी के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि उससे वापस से बच्चों को फीवर आ जाएगा, लेकिन फिर से आप बच्चों की स्पॉन्जिंग कर सकते हो, या फिर 4 घंटे के बाद या 6 घंटे के बाद आप पैरासीटामोल फिर से रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप घर पर बच्चों का ध्यान रख सकते हो। 3 महीने से छोटा अगर आपका बच्चा है तो उनको आपको स्पॉन्जिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि 3 महीने से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको हाइपोथर्मिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब कि बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। डाउन होना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों की बॉडी का टेम्परेचर अगर एकदम डाउन हो जाएगा तो ये बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। 3 महीने से छोटे बच्चे को हमें स्पॉन्जिंग नहीं करनी है, उनको हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर से लेकर के जाना है। खाने पीने में क्या देना है, तो बच्चा कुछ खास खाना पीना चाहेगा नहीं, क्योंकि एक तो उसका डाइजेशन लो हो जाएगा, खाने पीने का उसका मन नहीं करेगा, गले में खराश सी लगेगी उसको। तो आप क्या करें, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा दें, लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा दें, जैसे कोई सूप वगैरह, कोई स्मूदी वगैरह बनाकर दे सकते हैं, जैसे नारियल पानी, नींबू का पानी, ये सारी चीज़ें आप बच्चों की डाइट में ऐड करें। पानी आप बच्चे को देते रहिए। पानी अगर आप देते रहेंगे तो इससे भी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने में मदद मिलेगी। बच्चा पानी अगर नहीं पिएगा तो बॉडी का टेम्परेचर वापस से बढ़ जाएगा। तो पानी आपको बच्चे को ज़रूर से देते रहना है। 6 महीने से छोटा अगर आपका बच्चा है तो उनको आप कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड थोड़े थोड़े टाइम पे ज़रूर से कराते रहिए, तो इससे भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आप बच्चे के साथ घर पर कर सकते हो जब बच्चों को बुखार आता है। अब बात करते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं, तो नॉर्मल सा आंसर है, बच्चे को अगर बुखार है और आपने पैरासीटामोल बच्चे को दी, उसके 8 से 10 घंटे के बीच में बच्चे को वापस से बुखार अगर नहीं आता है और उस दौरान बच्चा बिल्कुल प्लेफुल है, एक्टिव है, खाना पीना ठीक से खाता है, बिल्कुल हैप्पी है, तो उस केस में पैरासीटामोल देने के बाद आप बच्चे को ज़रूर से स्कूल भेज सकते हो। लेकिन अगर आपने बच्चे को पैरासीटामोल दी लेकिन फिर से 2-3 घंटे में बुखार वापस से आ जाता है, या फिर कई बार बुखार वापस नहीं आता है लेकिन फिर भी बच्चा बिल्कुल लेथर्जिक है, बिल्कुल उसमें एनर्जी नहीं है, वीक है, सोया हुआ रहता है, खाना पीना उसने छोड़ रखा है, उस केस में बेटर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से आगे की ट्रीटमेंट करवाएं और बच्चे को स्कूल ना भेजें। तो सिंपल सा आंसर है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, एक्टिव है, प्लेफुल है, 8-10 घंटे के बीच में अगर बुखार वापस से नहीं आता है तो पैरासीटामोल देने के बाद आप ज़रूर से स्कूल भेज सकते हो। और अब बात करते हैं नॉन सीरियस बुखार और सीरियस बुखार के बारे में। नॉन सीरियस बुखार क्या होता है, ये बुखार 3 से 7 दिन तक रह सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया पैरासीटामोल देने के बाद बुखार बच्चे का उतर जाएगा, बच्चा बिल्कुल उस दौरान प्लेफुल रहेगा, एक्टिव रहेगा, खाना पीना ठीक से खाएगा और बच्चा यूरिन पास करता रहेगा, मतलब यूरिन वो स्टॉप नहीं करेगा, यूरिन पास करता रहेगा, वो एकदम नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब है कि नॉन सीरियस बुखार है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, करीब 3 से 7 दिन में बच्चा बिल्कुल वापस से नॉर्मल हो जाएगा। और सीरियस बुखार क्या है, कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, हालांकि नॉन सीरियस बुखार में भी आपको ज़रूर से डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि क्या पता आप नॉन सीरियस बुखार समझकर बैठे हो और कोई परेशानी हो और कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर के पास आप ज़रूर से जाए। अगर 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुका है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर से जाना चाहिए। और सीरियस बुखार कौन सा है, कब आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, जब बच्चे को 104 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर उसकी बॉडी का शो हो रहा है, 2-4 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है, बुखार उतर नहीं रहा है, बच्चा बिल्कुल बेहोश हो जाता है, कई बार बच्चे को फीट्स भी आते हैं, जैसे दोहरे भी पड़ते हैं बुखार के साथ साथ, तो भी आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर से जाएँ। और बच्चा बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है, कई बार बच्चा याददाश्त भी उसकी भूल जाता है, आपको भी वो पहचानने से मना कर देता है, तो भी आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास ज़रूर से जाएं। कई बार बच्चा आंखों के पीछे दर्द बताता है, मुंह में उसके छाले से पड़ जाते हैं, बॉडी के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, रेसेस पड़ जाते हैं, सर दर्द बताता है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर से जाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर बुखार के बारे में या और कोई टॉपिक के बारे में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।